हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में रियल स्कोर अपना जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इस क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूं, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, चलिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो भाई, वॉइस क्लियर आ रही है बताएंगे एक बार सभी लोग कमेंट करके। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? ओजोन परत के कारण नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? भेड़ बकरे का मांस, अंडे, वनस्पति उत्पाद या गोमांस? दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे वनस्पति उत्पाद आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देंगे। पुरी में जो है रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है पुरी में रथ यात्रा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये करंट का क्वेश्चन है तो इसे हम छोड़ेंगे क्योंकि बहुत पुराना है, ये पूछा नहीं जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो करंट मैं लास्ट में करवाऊंगा और थोड़ा सा एग्जाम नजदीक आ जाए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? बताइए सब लोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो वो देश है चीन, फ्रांस, यूएसए, रूस, यूके। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं आपके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? वो कौन सा नगर है जहां पे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो नगर है मुंबई, जहां पे रेलवे जोन के जो है 2 मुख्यालय हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, ये आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है जनसंख्या घनत्व। तो 382 आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष? 8वां का जवाब दीजिए सब लोग। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो वो है भाई प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए सब लोग, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? 1991 में किया गया था अंतिम बार अवमूल्यन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? उस बैंक का नाम बताइए। शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित व्यापारिक बैंक? तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना जो है खाता नहीं खोल सकता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है? बताइए सब लोग, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है? 1982 ईस्वी से हुई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? छपने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे, तो पूरी क्लास जरूर देख के जाना। और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो वो वेद है आपका यजुर्वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए सब लोग,
कयगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह के जो है शहीदी दिवस में, या ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, या बड़ा दिन होने के कारण, या छोटा दिन होने के कारण। तो गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है आपको बताना है। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह के जो है शहीदी दिवस में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल 15 का जवाब दीजिए। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का जो है प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भाई कौन करते हैं बताइए सब लोग? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? बताएंगे सब लोग। हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा, यही जो राज्य थे ये कब्जे में किए गए थे हड़प्पा नीति के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं लोकसभा की, 31 आपकी जो है हो जाएंगी राज्यसभा की। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किसी एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का जो है प्रावधान है? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत है क्या मैं, तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको बीएड प्रवेश परीक्षा जो भी शिक्षक भर्ती की अपडेट आती रहेंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किसी एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे बताइए? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री 21 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? सीडी देशमुख यहां पे है जैसे नाम, सिराज गोपालाचारी हैं, जयराम दास दौलत राम है, जॉन मथाई। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे जॉन मथाई थे। सीडी देशमुख क्या थे? ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन है भाई? 23 का जवाब दीजिए। वो आपका है 65वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। तो शाहजहां के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थे बताइए? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी भाई राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता है कौन? इसके रचयिता बताइए कौन है भाई? नरसी यानी कि नरसिंह मेहता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है लिखी गई है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? 29 का जवाब दीजिए। दिल्ली का पुराना किला किसका द्वारा जो है बनवाया गया था? शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो है दरबार में रहे थे, यानी कि जो कवि ये अमीर खुसरो थे, ये किसके दरबार में रहे थे आपको बताना है। 31 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? ये रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की, और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, या वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो ये वन रोपण प्रक्रिया है किसके लिए, ये आपको बताना है। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है किसमें? बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है किसमें? तो ये पराबैंगनी विकिरण को जो है अवशोषण करने में मदद करती है, ठीक है ना। अभी जैसे पहला या दूसरा क्वेश्चन था ना, यही ओजोन परत से संबंधित प्रश्न। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? 34 को जवाब दीजिए सब लोग। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, यह मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस होता है किसके लिए? जो कंप्यूटर में वायरस होता है वो किसके लिए होता है? तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है वही होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब जरूर से जरूर देना आप लोग। अगला प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, यह जल को गर्म करना आसान है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी की बूंदों की तैली पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। पानी की बूंदों का जो है तैली पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? गुण भंगुरता आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मेथेन, एथेनॉल या ब्यूटेन? 40 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लाविन या डेक्सट्रोस? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है बताइए। 41 का जवाब दीजिए। राइबोफ्लाविन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्लोम, वातक या पुस्त फुफ्फुस या फुफ्फुस कोश है। क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? बताइए, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग आपका हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और एमिनो एसिड या आरएनए और शुगर?
गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, बताइए सब लोग। पित्त के कारण या लसिका के कारण या कोलेस्ट्रॉल के कारण या यूरोक्रॉन के कारण होता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, गारो खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर या मालवा पठार में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है कौन सी, तरबूज, सोयाबीन, मक्का या पटसन। 47 का जवाब दीजिए। 4 क्वेश्चन और बचे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग लास्ट में ज़रूर बताना। तो जैद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो है तरबूज, ठीक है। कभी कभी जैद आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एल्टा विस्टा है एक क्या, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या सर्च इंजन। एल्टा विस्टा है एक क्या, तो एल्टा विस्टा एक जो है सर्च इंजन है, ओके ना। चलिए, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है, 200 mg के बराबर होता है। लास्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग जो है क्या होता है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है क्या, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना या भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो आहार में लवण का मुख्य उद्देश्य है क्या, इसका मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा पैदा करना, ठीक है, लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उससे आप डाउनलोड कर लेना और रिवाइज आप लोग कर लेना। कुछ भी डाउट्स हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे बातचीत भी कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे छोटी छोटी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास कल।